तो मकर लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं केतु की प्लेसमेंट के बारे में और अब तक हमने प्रथम भाव तक के लिए चर्चा की है। इस वीडियो में देखेंगे दूसरे भाव में जब भी कुंभ राशि में आपके केतु स्थित हों चार्ट में, तो यहाँ वास्तव में अब केतु का प्रभाव कैसा रहेगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ केतु उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। कुंभ राशि में केतु की जो स्थिति है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी लेकर आने वाली होती है। और क्योंकि ये सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस होते हुए अब जातक अपनी अर्निंग्स को लेके काफी बार कंफ्यूजन में रह सकता है। अगर उसको अच्छे खासे अर्निंग्स कहीं से हो भी जाती है तो भी जातक उस पैसे का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाता। हालांकि यहाँ डिस्पोजिटर का अब बहुत बड़ा रोल है और साथ में केतु के साथ बैठे हुए ग्रहों को भी आपको जरूर देखना चाहिए। केतु यहाँ बैठे हैं तो जब तक कोई ना कोई ऐसी गलती कर देगा जिसकी वजह से उसको फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा और वो बहुत सारी अपेक्षाएं अपने परिवार से रखेगा। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में अपने परिवार को रखना चाहेगा या अपनी जो आदतें हैं खान पान को लेके, रहन सहन को लेके, वो भी कुछ इस प्रकार की अपनाएगा जिसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता हो। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट यहाँ केतु के साथ बैठता है, इस वजह से आपको और भी ज्यादा डिस्टरबेंस होने के चांसेस रहेंगे फैमिली रिलेटेड मैटर्स में, आपकी वाणी से रिलेटेड कुछ इश्यूज को लेके, और कहीं ना कहीं फैमिली के साथ काफी मतभेद भी होंगे। तो आपको यही देखना होगा कि केतु वास्तव में किस अन्य ग्रह के साथ यहाँ बैठे हैं। और यहाँ शनि का बहुत अहम रोल है क्योंकि शनि आपके लग्नेश होने की वजह से यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिए शनि वास्तव में क्या केतु से किसी भी प्रकार से संबंधित हैं या नहीं है, या केतु का कोई भी संबंध यहाँ शनि से बन रहा है या नहीं बन रहा। इसके साथ-साथ वास्तव में शनि का जो प्रभाव है, क्या वो सेकंड हाउस पर है या सैटर्न आपके चार्ट में क्या रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, क्या सामान्य स्थिति में है, ये सब आपको देखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी शुभ ग्रह के रूप में सामने आता है और अगर वो केतु के साथ बैठा हो, तो क्योंकि केतु जिस भी हाउस में बैठते हैं उसके एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने का काम करते हैं। इसलिए केतु उस ग्रह की एनर्जी को कम कर देंगे, जिससे आपको उस ग्रह का पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सकेगा। ये केस में आपको बृहस्पति को देखना चाहिए और चंद्रमा को भी देखना चाहिए। साथ में आपके शुक्र भी अगर यहाँ बैठे हों, तो शुक्र रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए और बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड नहीं होंगे, उस केस में आप अपने ज्ञान और विवेक का थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँगे। कोई भी प्लैनेट जब भी केतु के साथ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठा हुआ होगा, तो उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से देखना होगा और कोई भी प्लैनेट यहाँ सामान्य स्थिति में अगर बैठा हुआ होगा, तो उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से जज करना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो भी रेट्रो प्लैनेट हैं, वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ से जो केतु हैं, वो आपके लगन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर कोई भी रेट्रो प्लैनेट यहाँ बैठा होगा केतु के साथ, तो वो भी केतु के ही साइड में मूव करेगा, यानी आपके लगन की तरफ। लेकिन कोई भी सामान्य स्थिति में जो यहाँ ग्रह बैठा है या मार्गी स्थिति में जो यहाँ ग्रह बैठा है, वो आपके थर्ड हाउस की तरफ मूव कर रहा है यहाँ से, तो वो केतु से दूर हट रहा है। जबकि जो रेट्रो प्लैनेट है, वो केतु के साथ-साथ ही चल रहा है आपके लगन की तरफ। अब लगन की तरफ चल रहे हैं तो कहीं न कहीं आप यहाँ खुद ही ज़्यादातर ज़िम्मेदार होंगे सेकंड हाउस से रिलेटेड मैटर्स में। अब आपकी ही वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं जो सेकंड हाउस से जुड़े कार्य हैं उनमें। तो यहाँ केतु का बैठना एक तरीके से दिखाता है कि जातक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फ़ील करेगा। जातक अपनी वाणी को लेके, परिवार के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार को लेके कुछ ऐसी मिस्टेक्स करेगा, कुछ ऐसी गलतियाँ करेगा वास्तव में, जो जातक को बाद में रियलाइज़ होंगी। इसी तरीके से जहाँ तक इस हाउस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा है, वास्तव में वो आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी हैं। जिन भी भावों के वो स्वामी होंगे, उन भावों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्ते, उन भावों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का अगर आपको गेन प्राप्त हो रहा है, फायदा आपको मिल रहा है कहीं न कहीं से, चाहे वो आर्थिक रूप से है या किसी भी अन्य रूप में, तो आपको वो फायदा काम नहीं आएगा या उस फायदे को, उस लाभ को कहीं न कहीं आप एक समय बाद ज़रूर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे केतु की जो प्लेसमेंट है काफ़ी ज़्यादा आपको कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी तो देती ही है, काफ़ी मिस्टीरियस भी बनाती है कि आपके पास अब कोई प्लान नहीं है अपने धन संपत्ति के लिए, अपने पारिवारिक मामलों के लिए। अब आपको किसी न किसी या तो फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड रहना होगा या किसी भी अन्य व्यक्ति पर जो आपको सही तरीके से सलाह दे सके या गाइड कर सके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली स्थिति तब बनेगी जब यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट केतु के साथ होगा, क्योंकि केतु कहीं न कहीं फिर उसकी एनर्जी को कम करने का काम करेंगे, सोखने का काम करेंगे और केतु उसके साथ मिलकर काफ़ी विस्फोटक स्थिति को उत्पन्न करेंगे। इसलिए आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली और काफ़ी तेज़ी से फैसले लेने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि केतु यहाँ बैठे हैं, तो अब अगर आपके शनि अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, या यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो, या किसी अन्य ग्रह का भी यहाँ सपोर्ट ना हो केतु को, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सेकंड हाउस से रिलेटेड मैटर्स में। यहाँ सिर्फ एक जुपिटर ही ऐसा प्लेनेट है जो कहीं ना कहीं केतु को हेल्प कर सकता है। अगर जुपिटर केतु के साथ बैठे हैं तो वो सामान्य स्थिति में होनी चाहिए, यानी मार्गीय स्थिति में, तभी यहाँ आपको ज्यादातर लाभ मिल सकेगा। अब देखिए, यहाँ आप ये देखिएगा कि जो राहु का प्रभाव है वो भी आपके सेकंड हाउस पर है, लेकिन राहु का प्रभाव आपको यहाँ बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखना होगा, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है वो हर कंडीशन में ही बना हुआ रहेगा, और जितना मूवमेंट राहु का होगा उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा। इसलिए राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर पड़ सकता है, लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं केतु से ही सर्वाधिक प्रभावित होगा। और साथ साथ में राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से केतु, और केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह दोनों ही सर्वाधिक प्रभावित होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो ग्रह यहाँ, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि राहु की दिशा में ही मूव कर रहा है, तो वो यहाँ केतु और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा। लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पर उतना अधिक प्रभाव इसलिए नहीं डाल पाएगा क्योंकि केतु ने उसके गुणों को एब्जॉर्ब किया है, उसके गुणों को कहीं ना कहीं कम किया है। इसलिए अब आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक प्री प्लानिंग करके चलना होगा, और आपको बहुत ही वाइज़ली यहाँ डिसीजन लेने होंगे। अगर आपका बुध यहाँ बैठा हो केतु के साथ, उन मामलों में आपको वाणी को लेके भी सावधान रहना चाहिए, और कोई भी ऐसा मैटर जहाँ पर आप कोई ना कोई ऐसे मैटर में फँस चुके हैं, जहाँ पर अब आपको आगे रास्ता नहीं दिख रहा, और यहाँ पे काफ़ी वाइज़ली भी आपको आगे बढ़ना होगा। इसी तरीके से आपके धन संपत्ति का जो फ़ायदा है, हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स उठाएँ या कोई भी अन्य व्यक्ति उठाए। लेकिन कहीं न कहीं आपको एक समय बाद इस प्रकार का जो केतु है, इस हाउस से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट देने का काम करेगा। तो आप अपने फैमिली से अलग होने के बारे में सोचेंगे, या आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ नहीं आगे बढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है। केतु यहाँ बैठे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको वाइज़ली चलना होगा, और हमेशा आप जो कुछ भी बोलेंगे, अगर वार्तालाप करेंगे किसी से, इवन फैमिली मेंबर से भी, तो भी आपको काफ़ी सोच समझ कर ही बोलना होगा। यहाँ पे अब आप जो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह हैं उनको ज़रूर देख लें, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रहों से रिलेटेड जो भाव हैं आपके चार्ट में उनको भी ज़रूर देख लें। उन भावों से आपको कोई भी प्रकार की अपेक्षाएँ नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ-साथ आपसे कुछ ऐसे गलत डिसीज़न भी उन भावों से संबंधित कार्यों में हो सकते हैं, जो यहाँ जिनके स्वामी यहाँ केतु के साथ बैठे हैं। इसलिए आपको यहाँ काफ़ी वाइज़ली चलना होगा, और यहाँ पर आपको लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह या शेयर मार्केट वगैरह से हो सकता है कि कभी अच्छा खासा गेन भी हो, लेकिन कहीं न कहीं वो एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहने से आपको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ जो आपके रिश्ते हैं फैमिली के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, या इवन आपकी संतान के साथ, उनके ऊपर भी बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो केतु यहाँ बैठकर ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ से रियलाइज़ किया है, और काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है सेकंड हाउस से रिलेटेड मैटर में। लेकिन अब कहीं न कहीं आपका जो ऑब्सेशन है, वो आपके 8th हाउस से जुड़ा है, और आगे फ्यूचर में कहीं न कहीं अब आपका जो मेन फ़ोकस है वो 8th हाउस की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है, जिसके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तर्क क्षमता नहीं है, इसलिए आप यहाँ हमेशा गलत फैसले लेने से ज़रूर बचें। साथ में आपको ये भी देखना होगा कि आप वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं, या केतु की महादशा ना भी हो, तो केतु के साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह की अगर महादशा होगी, तो उसका इम्पैक्ट भी कुछ केतु जैसा ही आपको देखने को मिल जाएगा कभी-कभी। तो इस तरीके से आपको यहाँ केतु को देखना चाहिए।